अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद ये वीडियो बनाने बैठे हैं। दरअसल मुझ में और प्रिंस में कोरोना को लेके कुछ डिस्कशन हो रहा था और उस डिस्कशन का रिजल्ट कुछ ऐसा खास निकल रहा था कि हमें लगा कि ना इस टॉपिक पे हम लोगों को एक वीडियो बना लेनी चाहिए और हमारे तमाम जानने वाले और व्यूअर्स जो हैं वो भी इस डिस्कशन से कुछ फ़ायदा उठा सके या जानकारी बढ़ा सके। असल में ये वक्त जो है कोरोना काल चल रहा है। तमाम लोग कोरोना की वजह से या तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और या फिर ना वो जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी के बाद एकदम लापरवाही वाला मोड आ जाता है या फिर उस लापरवाही वाले मोड में चले गए, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस या बिल्कुल कॉन्शियसलेस। ये दोनों ही इस पोजीशन जो है अच्छी नहीं होती। डिस्कशन किस बात पे चल रहा था कि किस तरह से नेचर अपने आप को करेक्ट करता है, इस बारे में शुरू प्रिंस डॉक्टर सैयद गौहर कमाल ये करेंगे। और नेचुरल है कि इनके विचार और मेरे विचार में एक जनरेशन गैप होना है, तो बहुत सारे विचार हम लोगों के आपस में मैच नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके विचार भी महत्वपूर्ण है और मेरे विचार भी मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। जो आप बता रहे थे कि कोरोना किस तरह से लोगों को पॉकेट्स बनाने चाहिए, अपने ट्रस्टेड पॉकेट्स बनाने चाहिए, आप उस विषय पे बताएं थोड़ा सा कि एक्चुअल में कोरोना से किस तरह से बचा जा सकता है। हाँ, देखिए, कल ही रात में मेरे और पापा के बीच में डिस्कशन कुछ ऐसा चल रहा था कि कोरोना का सोल्यूशन, अब हम लोग सीधे सोल्यूशन दे नहीं सकते, ये सिर्फ एक डिस्कशन है। हम लोग कुछ पॉइंट्स रखेंगे, इस पे आप भी अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में, और साथ में आप भी कुछ उसमें ऐड करें। मैं एक ऐसा प्लान बताना चाह रहा था कि जैसे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, यूजुअली जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में और कॉलेजेस जैसे हो गए, मतलब जहाँ भीड़ हो ज़्यादा, उनको ट्रस्ट पॉकेट्स में तोड़ने की एक प्लान बनाने का जो है ना, कुछ एक ऐप सा हो। ट्रस्ट पॉकेट के अंदर कम से कम 10 से 15 लोग हों जिनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो कि वो अपना इंटरेक्शन मिनिमल रखेंगे अपने ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के अलावा किसी और से। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं आया? इसके लिए वो ट्रस्ट पॉकेट के अंदर हम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि उनको एक दूसरे की जीपीएस लोकेशन सिर्फ उस इनर सर्कल में ट्रस्टेड पीपल के बीच में वो लोकेशन शेयर होती रहे और पता चलता रहे कि वो किसके किसके कनेक्शन में आए थे। और ऐसे ट्रस्टेड पॉकेट्स की लिंक, जो ट्रस्टेड पॉकेट्स हैं वो भी इंटरलिंक्ड हो एक दूसरे से, जिससे पता चले एक्सपोज इंडिविजुअल तो कहीं कांटेक्ट में नहीं आया बीच में, तो इसके अंदर प्राइवेसी किसी की खराब नहीं होगी। इनकेस कोई अगर अपनी लोकेशन एक्सपोज नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन ट्रस्ट पॉकेट्स कोई अगर एक्सपोज्ड है तो इसका एक रिस्क फैक्टर ऐप में रहेगा कि this individual broke the trust of our group and he was exposed to some unidentified trusted individual in such factor. So ऐसे एप्स तैयार किया जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कॉलेज हो गया और बिजनेस हो गए, कॉलोनी हो गई, और जैसे इंजीनियर्स काम करते हैं जहाँ पे उनके क्यूबिकल्स की एक टीम होती है, यूजुअली 7-8 लोगों की एक छोटी टीम होती है, उसको ही एक ट्रस्ट पैकेट बना सकते हैं उनका, जिनके बीच में ट्रस्ट हो, और वो कहीं और एक्सपोज हो रहे हैं अपने लेकिन प्रिंस, इसमें 2 ड्रॉबैक्स हैं। नंबर एक तो ये बहुत छोटा है, इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत छोटा है, जबकि आम जिंदगी में इंसान
सिर्फ 15 लोगों का आपस में अगर ट्रस्टेड पॉकेट है, इतने से काम नहीं चलता है। सोशल जीव है इंसान, वो सब्जी वाले से भी मिलेगा, वो दाल चावल भी लेने जाएगा, उसको कहीं मूवमेंट के लिए पेट्रोल पंप पे भी तेल भराने जाना पड़ेगा। तो और भी दूध वाला, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में इंसान आता है, और वो कहीं ना कहीं ये ब्रीच होगा। ये ब्रीच आज भी होता है, और इस ब्रीच को काउंटर करने के लिए हम जो ना सर्टेन कॉन्टैक्टलेस, जैसे कुछ टाइम पहले कैशलेस इंडिया हो गया था, वैसे ही कॉन्टैक्टलेस इंडिया भी बनाया जा सकता है। पेट्रोल पंप पे जैसे यूजुअली देखा जाए यूएस में, वहां पे पेट्रोल भरने के लिए कोई आदमी ही खड़ा होता है, वहां पे मशीन होती है, और वो मशीन को क्लीन करने के लिए एक इंडिविजुअल हो, आपको पेट्रोल उसमें डायल करके भरना पड़े। मतलब इस तरीके से सिस्टम बनाया, क्योंकि देखिए कोरोना अभी जाने वाला है नहीं, वैक्सीन बन के तैयार होने में बहुत सा टाइम लगेगा। तो हम लोगों को अपने सोशल कल्चर एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें लीस्ट कांटेक्ट हो इंटरपर्सनल। तो वैसे भी सोशल, जैसा बता रहे हैं पापा कि ह्यूमन एक सोशल इंडिविजुअल है, ह्यूमन ऑलरेडी सोशल है। ह्यूमन को सोशल होने के लिए सीधे कांटेक्ट चाहिए नहीं है, 10-15 लोगों से ही कांटेक्ट चाहिए हो। ज्यादा एक इंसान बाय फेस या फिजिकली एक टाइम पे 100 से ज्यादा लोगों को याद भी नहीं रख सकता है। आप ऐसी स्टडीज देख सकते हैं। हाँ नहीं, ये सही है, लेकिन फिर भी ये दायरा बहुत छोटा है। आइडिया बहुत अच्छा है, पॉकेट्स होने चाहिए, और वो पॉकेट्स अगर क्लियर है, कोरोना से ट्रस्टेड है, तो ये आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन इसको जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि अगर किसी एक सिटी को, एक विलेज को, यानी एक जगह पे जो भी बस्ती है, वो ट्रस्टेड पॉकेट की तरह काम करने लग जाए, और उस सिटी में, छोटा शहर, टाउन, मेट्रो सिटीज, छोटे छोटे विलेज, और अगर छोटे कंट्रीज हैं तो उनमें, तो वहां ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। एक तरीके से उनका बॉर्डर सील कर दिया जाए, और बॉर्डर सील कर देने के बाद कुछ लोग ऐसे वो तय कर दिए जाए जो कि जो जरूरी चीज है कि बाहर से कोई मेडिसिन लानी ही है उस शहर में, नेसेसरी चीजों के लाने के लिए, तो आउटर पे कुछ डाक बंगला टाइप का, गेस्ट हाउस टाइप का, तो वो एम्प्लॉय सिर्फ वहीं पे रहेंगे, वो सिटी के अंदर नहीं आएंगे जो दूसरे उसमें। इसके अलावा और कोई भी अगर उस गांव में या उस शहर में एंटर हो रहा है तो वो पूरी तरीके से पनिशेबल हो, वो उसको पनिशमेंट मिले, डर रहे कि हम जाएंगे हमें एंट्री नहीं मिलेगी, जब तक कि वो बहुत बड़े लेवल पे कोई पास वगैरह लेके ना आए, और इस चीज की गारंटी हो कि ना उसमें कोरोना पॉजिटिव के कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ट्रस्टेड पॉकेट एक पूरा शहर बना दिया जाए, और एक लंबे अरसे तक बाकी दुनिया से वो कट के रहे, वो हर गांव, वो हर शहर। तो आप एक तरह से इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। वहां पे भी वो जो तुम्हारा वाला आइडिया है, वहां पे भी ना वो एक तरीके से सर्विलांस में जा रहा था, तो उसकी जो फ्रीडम है वो ब्रीच, और यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड हैं लेकिन फ्री हैं। और असल में इसकी जरूरत क्यों है, ये बताइए, इसकी जरूरत क्यों है? एक्चुअल में कोरोना एक नेचर की तरफ से कर्स भी कह सकते हैं और गिफ्ट भी कह सकते हैं। नेचर कुछ अरसे बाद में अपने आप को करेक्ट करती है, और एक काफी लंबे अरसे से, करीब पिछले 100 साल से कोई बड़ी महामारी नहीं फैली थी। इस 100 साल में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो एवरेज लाइफ है वो ऊपर आई है, जो बच्चों की डेथ रेट हुआ करती थी वो कम हुई है, मृत्यु दर कम हुई है। तो टीकाकरण, थोड़ा सा खान पान की सुविधा, बाकी का समाज में लोगों के एक दूसरे को हेल्प करके जिंदा रखने की, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो एक नेचर का अपना नेचर होता है
प्रकृति का अपना एक मिजाज होता है कि वो जो फिटेस्ट है उसको रखती है और बाकियों को वो रिमूव करती है। अब आज हमारे बीच में क्या है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, किडनी प्रॉब्लम रखते हैं, दमा है, टीबी है, ये इस तरीके के पेशेंट्स, और जो कुपोषण वाले हैं, क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, हाँ माल न्यूट्रिशन, इस तरीके के लोग भी सरवाइव करते रहते हैं। अब हकीकत तो ये है कि नेचर इस वक्त जिनको रिमूव कर रहा है या फिटेस्ट को तो छोड़ रहा है, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी बढ़िया है वो तो फिर भी कोरोना होने के बाद भी सरवाइव कर जाते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जिनको इस तरह की, जैसी जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया था, इस तरह की बीमारी जिनको हैं वो इससे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो ये 1 स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन, 10 स्ट्रेन, ये बार बार आता रहेगा और सोसाइटी में से 1%, 1.5% लोगों को ये रिमूव करता रहेगा। तो असल में नेचर क्या चाह रही है? नेचर हम लोगों से चाह रही है कि जो हम लोग उससे दूर चले गए, नेचर से जो दूर चले गए, जिनकी जो हमारा खान पान, हमारा रहना, सोना, ये स्ट्रेस, ये तमाम चीजें जो कि हमें नेचर से दूर ले जा रही हैं, नेचर चाह रही है कि हम वापस नेचर के करीब आए। और जो नेचर के करीब रह रहे हैं वो आज भी फिट है, वो आज के सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट है। हाँ, जो नेचर के करीब मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। इट इज आयरॉनिक, नेचर इज टू रिड्यूस द नॉन रैंडमनेस और एंट्रोपी बढ़ाने की कोशिश करती है। मतलब एक तरह से जो रैंडमनेस यूनिवर्स में है उसको नेचर हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। हाँ। ये पार्टिकल बराबर से फैले हो सबके सब, तो नेचर हमेशा से हमारे अगेंस्ट ही है। हम लोग शुरुआत में जहाँ भी एप फॉर्म से, जिससे जो कॉमन डिसेंडेंट था हमारा एप्स के और हमारे बीच में, उससे हम जब आदम अलैहिस्सलाम, आर्बोरियल्स से कहा जाता है स्टडीज के अकॉर्डिंग कि हम लोग पहले पेड़ों पे रहते थे, फिर उसके बाद में हम हंटर गैदरर बने। तो जो आज जो हम लोग नेचुरल स्टाइल बोलते हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि किसान गांव में रहने वाले वो बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर हुआ और फिजिकल जो वर्क हुआ, प्लांट उगाना और एक तरह से सोसाइटी, एक बड़ी सोसाइटी में रहना, ये सब एक्चुअल में है अननेचुरल ही, लेकिन सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक नेचुरल डेफिनेशन बोल दी जाती है कि ये नेचुरल है, ये मोर हेल्दी है। जबकि हम लोग जो टीके लगाते हैं वो टीके तो गांव में भी लगते हैं। और मान ली किसी को कोई तरीके, मतलब आँख की बीमारी, डायबिटीज, किसी भी तरीके की बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट तो गांव में भी होता है। तो ये अननेचुरल तो वहां भी हो रहा है सब, लेकिन उसको डिपिक्ट ऐसे किया जाता है कि जैसे वो नेचुरल ज्यादा है। तो सब नेचर के अगेंस्ट ही है। हर ऑर्गेनिज्म अपने नेचर को डिस्ट्रॉय ही करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है, क्योंकि वो अगर रिसोर्सेस नेचर से नहीं लेगा और उसकी एनर्जी नहीं कंज्यूम करेगा, वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकता। वो ठीक है, नेचर से एक थोड़ा सा हिस्सा लेके और अपना सर्वाइवल करना। वैसे ही है जैसे कि एक बच्चा अपने माँ से दूध पीता है, माँ से वो दूध पी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ को, और दूध पीते हुए माँ को लात भी मारता है, लेकिन वो माँ उसको अच्छे से प्यार से पालती। यही रिश्ता हमारा और नेचर का है। हम लोग उससे कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन हम लोग लेने में बहुत बार इतनी हद से बाहर निकल जाते हैं कि हम नेचर का रुख ही मोड़ने पे उतर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बहती नदी है, उस बहती नदी के धारे पे अगर कोई एक छोटी सी दीवार बना दी जाए तो पानी उसके पीछे भरेगा। ये हमने क्या किया, एक नदी बह रही थी, उसका रास्ता रोक दिया, पानी एक लेवल तक भरेगा और उस दीवार के ऊपर से आने लग जाएगा। हम उस दीवार को और ऊंचा कर दें तो पानी फिर उसके पीछे भरेगा और ऊपर से आने लग जाएगा। इस तरह से करते करते मान लो हम उस नदी के रास्ते में पहाड़ रख दें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नेचर जो था, नेचर
बर्दाश्त करते जाएगी करते जाएगी करते जाएगी। आपने पहाड़ रख दिया पीछे, बहुत बड़ी झील क्रिएट कर ली, पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, और उसके चारों तरफ आप चाहे टाउनशिप डेवलप कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सब कुछ, पहाड़ भी अगर उसके रास्ते में है, वो उसको भी बहा देगी और आपका सारी टाउनशिप को बहा ले जाएगी। ये होता है नेचर का करेक्शन, कि वो एक वक्त बाद में अपने आप को करेक्ट करती है। तो तमाम फैसिलिटीज जो इंसान ने अपने लिए डेवलप की हैं, वो चाहे नेचर से रिसोर्सेस ले लेके किए, लेकिन अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में रखे रहें, ये नहीं करें कि नेचर के रास्ते में पहाड़ रख दिया तब तो नेचर उखाड़ के फेंकेगी। तो वो आज जिस तरीके का जंक फूड का लोगों का रात में 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, तुम भी जागते हो, ठीक है ना, ये सब चीजें आप नेचुरल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। जंक फूड जो है वो ताज़ा खाने को कहा है, स्वच्छ और स्वस्थ, साफ सुथरा और हेल्दी खाना खाने को कहा गया है। तो जहाँ ये रिलीजियस उससे भी है और नेचुरल भी है कि आप, और डॉक्टर हो तुम, समझते हो कि जो चीज़ें हेल्दी हैं वही खानी है, लोग जंक फूड पर उससे खा रहे। जैसे 2 चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल प्रोहिबिटेड होता है, जैसे प्रोटीन, तो बकरे का गोश्त है और दूध है, दोनों प्रोटीन के वो हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स और गोश्त, इनको एक साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों प्रोटीन को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। क्या मैं सही बता रहा हूँ? नहीं, लेकिन जो सामान्य साहित्य जो है उनमें इस तरीके के अलग अलग किस्म के प्रोटीन, अलग अलग चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। मोटा मोटी ये है कि जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह की है कि जो आदमी को बीमारी की तरफ ले जाती है। चाहे सोसाइटी में देख लो कि हार्ट पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं या दूसरे किस्म के पेशेंट्स हैं, उनकी जैसे आबादी के रेशियो से नहीं, आबादी के रेशियो से ऊपर मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है, कैंसरस लोगों की गिनतियाँ बढ़ती चली जा रही है। तो इसका सीधा सीधा सा वजह है कि लोग अपने प्रकृति से, नेचर से दूरी बना रहे हैं, प्रकृति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। और मे भी कोरोना प्रकृति की तरफ से ये कर्स है या गिफ्ट है, ये तो आप लोग तय कीजिएगा कि ये अब नेचर ने इसलिए कि लोग जो है अपने आप को करेक्ट कर सके, नेचर के करीब आ सके। और मुझे ये लगता है कि ना जितना लोग नेचर के करीब जाएंगे उतनी इम्यूनिटी को वो अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, फिट रह पाएंगे, सरवाइव करेंगे। तो कोरोना इज रिट्रीब्यूशन फ्रॉम नेचर, ऐसा पापा का कहना है। बाकी जो नेचर की तरफ जाके इम्यूनिटी मिलेगी उससे अच्छा जो टीके बनते हैं, क्योंकि एक बार किसी को डिप्थीरिया लग गया उसके बाद में उसको जो इम्यूनिटी मिलती है वही हम टीके से दे सकते हैं। ये जो लाइफस्टाइल का एक पॉइंट जो आप दे रहे हैं वो एक तरह से उसको बॉइल डाउन किया जा सकता है सिर्फ एक पॉइंट पे कि वो अनइंटेलिजेंट लाइफस्टाइल है। मतलब अपनी लिमिट्स को ह्यूमन जज नहीं कर पाता है कि हम कहाँ तक अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं और क्या हम कर रहे हैं उससे इम्पैक्ट आने वाला है। जैसे हम लोग जो 3 टाइम खाना खाया करते हैं, अगर हम लोग बैठ के उसको मैथ्स से जोड़ लगा के देखें, जो अभी राइज ऑफ ओबेसिटी है हर जगह पे, एज द सर्विसेज for the whole community has risen, but the energy expenditure has driven down because of those services. ये रीजन होते हैं कि इंसान जज नहीं कर पाता है। वो आज भी जो 30 साल पहले बिना बाइक, बिना कार और बिना लिफ्ट्स के जो खाना खाया करता था 30 साल पहले, वो सारी वो एनर्जी उसने कैलकुलेट नहीं करा और उसके हिसाब से कि जो 30 साल पहले चीजें थी वो आज भी वैसा ही करना चाहिए उसको, उस चीज मतलब
खाना भी 3 टाइम खाए, ठीक है, वो सारे उसको मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन सब पूरे मिलने चाहिए, वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कैलोरी कंजम्पशन कम करना चाहिए। कैलोरी कंजप्शन अब कम हो गया, करना और चाहिए, खा उतना ही रहा है। हाँ हाँ, यूटिलाइजेशन कम हो गया, हाँ। लेकिन खा उतना ही रहा आज भी आदमी। तो नेचर, हम लोग नेचर के ही पार्ट हैं, हम लोग नेचर या अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी बायोम में होता है, एक उसका खुद का एक सराउंडिंग होती है, ऑर्गेनिज्म उसी का पार्ट होता है। तो हम लोग दोहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दोहन करने जाएंगे तो हम खुद ही का दोहन कर रहे होते हैं। तो ये अनइंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, जैसे जंक फूड बता रहे थे, जंक फूड इज एक्चुअली गुड, बट इफ यू यूटिलाइज इट इन लिमिट। मंथ में 2 बार अगर कोई चीज, बर्गर, पिज्जा खा रहा है, तो बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, और बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो शायद ही मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में कहीं मिलती हो। ये ऐसा खाना कहीं नहीं मिलने वाला इस टाइप का, लेकिन वही इंसान करता है कि अब वो उसका अनइंटेलिजेंट यूज करेगा, उसको हर दूसरे दिन, हर शाम को खाने लग जाएगा, तो वो अपने कैलोरीज नहीं कैलकुलेट करता है। तो हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम नेचर ही हैं। हम लोग को नेचर के दूसरे पार्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। नेचर के पार्ट हम भी हैं, नेचर का और भी दूसरे पार्ट है, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब इसका एक ये पॉइंट कि हम नेचर के पास जाए, नेचर, जब हम ही नेचर है, और हमें नेचर ने ही क्वालिटी दी है इंटेलिजेंस, कि हम उस इंटेलिजेंस का यूज करके नेचर को ही मॉड्यूलेट करें, मतलब खुद को ही मॉड्यूलेट करें। ऐसे तो अगर नेचर के पास आपको जाना है, वो हम लोगों ने परिचर्चा में शुरू में 15 पीपल का पॉकेट बनाने की बात करी थी, या जैसे मैंने बताया था कि पूरे टाउन को एक पॉकेट बना दिया जाए। और तो वो वही है कि अब हमें नेचर के नजदीक जाना पड़ेगा, और एक बार एक्सपोजर को बंद करना पड़ेगा, कम से कम साल भर, 2 साल। अब जैसे कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, या उसके जो पेशेंट्स हैं, वो आपने किसी टाउन को बिल्कुल पैक कर दिया, टाउन में सारी मोबिलिटी है, चल रहा सब कुछ, जो पेशेंट्स हैं उनका या महीने 1.5 महीने में या तो वो मर जाएंगे, और या वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो जितने भी लोग बचे, क्योंकि रिसोर्सेस हर शहर में और हर विलेज में बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उन वहां रहने वाले लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने सर्वाइवल के लिए। तो जब ये ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो हर इंसान नेचर के, जिसको मैं नेचर कर रहा हूँ, उस नेचर के ज्यादा करीब उसको जाना पड़ेगा, उसको अपनी सब्जियां खुद उगानी पड़ेंगी, उसको हो सकता है पेट्रोल पहुंचे नहीं गांव देहात या टाउन तक, तो पैदल मूवमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो जितना फिजिकल वर्क करेगा, वो उतना फिट और हेल्दी होगा। तो ये नेचर के करीब जाने के लिए मे भी कोरोना हमें पुश कर रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम गाँवों को, अरे या सिटीज को एक पॉकेट में कवर कर दें, यही इंटेलिजेंस होगी। और फिर हम लोग एक तरह से अपनी जो इकोनॉमी लॉस होगा और टेक्नोलॉजिकल लॉस होगा, जो हम 30 साल पीछे चले जाएंगे, वो जो नुकसान होगा उसको कौन कवर करेगा? वो हम बाद में तरक्की कर लेंगे, क्योंकि ये तरक्की जो जिसको सीधी सी चीज है, जिन चीजों को हम तरक्की कह रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्केबल है। जरूरी नहीं कि मतलब जो अभी जस्ट जो मलेरिया की वैक्सीन जो डेवलप करी गई है, अफ्रीका में यूज की जा रही है, हाँ। जो वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो एक तरह से तरक्की नहीं, मतलब वो आगे नहीं बढ़े हम। नहीं, वो तरक्की है, लेकिन ना अगर हम अब गांव में रहना शुरू कर देंगे, या एक बार प्रोटेक्टेड एरिया में रहना शुरू कर देंगे, तो उससे इससे वैक्सीन डेवलप करना, वेपन्स डेवलप करना, या और किसी किस्म के, ठीक है, मैं मोबिलिटी कम हुई है, ब्रेन चलना बंद थोड़ी हो गया, हम वहां पे भी रह के बल्कि और ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं कि हमारी जो बिना मतलब की जर्नी, बिना मतलब तो नहीं, काम से जाता था, लेकिन जो जर्नी में एनर्जी कंज्यूम होती थी, वो एनर्जी अब रुक गई है,
अब हमारी मोबिलिटी रुक गई है तो हो सकता है कुछ लोगों को के ब्रेन्स ज़्यादा वर्क करें। थोड़ा सा हर कंट्री की जो सरकारें हैं उनको लोगों को ऐसे मौके देने के लिए कि लेबोरेटरी या ऑनलाइन प्रोजेक्ट देने शुरू कर दें कि आप जो है इस टॉपिक पे काम कीजिए, इसमें मैं डेवलपमेंट करना है। तो मे बी हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरक्की कर पाएंगे। लेकिन कुछ अरसा हमें एक पॉकेट में सभी को रुकना पड़ेगा। अगर मैं भी पॉकेट में ही रुकने के लिए कह रहा हूँ, वो पॉकेट से लेकिन आपकी ना इकोनॉमी बर्बाद होगी, ना ही आपको आपकी फ्रीडम छीनी जाएगी उसके अंदर। नहीं, जब सर्विलेंस में है, सर्विलेंस में आप तो अपने लोग, अपने ट्रस्टेड ग्रुप के अगेंस्ट हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने बॉस, अपने रिलेटिव्स के सर्कल में, उसके बाहर आप रियरली वैसे भी इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाहर आप खुद से इंटरेक्शन नहीं करेंगे जब आपको खुद डर है कि हाँ कोरोना लग सकता है मुझे। तो अगर आपको कोरोना लगता है तो ये बात दूसरों को पता चलनी चाहिए। ये बात छुपाना आपकी फ्रीडम छीनना नहीं होगी, ये बात उनको सतर्क करना होगा कि हाँ इसको शायद कोरोना लग चुका है, तो इसको उसके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। 14 दिन के लिए बस उसको अलग रख दो, वापिस वो 14 दिन बाद अपने आप साथ में घूमने लग जाएगा। ऐसी चीज है कि तुम्हारा 15 लोगों का पॉकेट या मेरा एक पूरे विलेज का पॉकेट, कहीं ना कहीं दोनों ही जगह पे, एक जगह पे आप सर्विलेंस में और एक जगह पे आपकी मोबिलिटी सबमिट है। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम को हमें कुछ अर्सा के लिए सबमिट करना पड़ेगा। मोटी सी बात यही है। अब ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि छोटे छोटे पॉकेट्स 15-15 लोगों के और ट्रस्टेड पॉकेट बनाने चाहिए, या एक विलेज और एक टाउन उन्हीं को महदूद कर दिया जाए, वो अपने आप में फुल फ्लेज बॉडी की तरह काम करने लग जाए। काफी लंबी वीडियो हो गई है। ऐसा टॉपिक था जिसका शायद सॉल्यूशन तो हम लोग नहीं दे सकते, बट हाँ इस पे जो ओपिनियंस थे हमारे, ओपिनियन अपनी तरफ से रखे हैं, मे भी कुछ गवर्नमेंट्स के काम आए। आप सबने हम लोगों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।